नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग करेंट अफेयर जो ज्ञान बिंदु निकाले हैं, जो पर डे सेट चलता है उसी में साप्ताहिक करेंट अफेयर चलता है। तो करेंट अफेयर के आज हम लोग का 50 क्वेश्चन होगा। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक में आपको दिया होगा टेलीग्राम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। ये करेंट अफेयर 19 तारीख को 14 दिसंबर, सेट नंबर 19 है, 14 दिसंबर 2024 का है। तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में, आते हैं हम लोग आगे से। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हम लोग का कि थल सेनाभ्यास INBEX का आयोजन पुणे में भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, INBEX के बीच कौन सा देश था? भारत और कंबोडिया के बीच। कौन सेना? तो आर्मी था। ये भी याद रखिएगा, कौन सेना था? आर्मी था। पुणे में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। दो क्वेश्चन करेगा। हाल ही में साहित्य अकेडमी द्वारा कहाँ तीसरा पुस्तक मेला पुस्तकालयन का आयोजन किया गया? तो ये आप कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली में आपको हो जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 2 का आपको हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, तो इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। 3 क्वेश्चन कर आपको कि सोनाई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य, अच्छा क्वेश्चन है कि सोनाई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है जिसमें पहली बार रॉयल बंगाल टाइगर मिला गया, यानी कि मेला गया? तो आपको कहाँ पे है रॉयल टाइगर? याद रखिएगा, आपको आसाम में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? आसाम में आपको हो जाएगा। आसाम में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 में आते हैं। 3 क्वेश्चन करा कि हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के लिए गुड प्रैक्टिस अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो गुड प्रैक्टिस अवार्ड किन्हें दिया गया? तो याद रखिएगा, आपको दिया गया इंडिया को दिया गया, अपना भारत को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको कि हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया। इसमें थीम देश कौन था? याद रखिए, इसमें थीम देश कौन था? होस्ट कौन किया था? कोलकाता किया। तो इसमें थीम देश था आपको फ्रांस था। तो 5 का 3 नंबर हो जाएगा आपको। 6 में आते हैं। 6 क्वेश्चन करा कि हाल ही में मानवाधिकार, शांति और लैंगिक समानता के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो आपको दिया किसको? याद रखिएगा, इसको वेरोनिका बैचलेट को दिया गया। आधा किसको दिया गया? आपको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 का तो वेरोनिका बैचलेट को दिया गया। 6 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं लोग। 7 का रहा कि हाल ही में ट्रंप सरकार ने अमेरिका में नासा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, जेरेड इसाकमैन को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? नासा का प्रमुख तो जेरेड इसाकमैन को। 7 का 1 नंबर। 8 क्वेश्चन करा कि कुपोषण से निपटने के लिए किस राज्य ने उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आपको कौन सा? छत्तीसगढ़ किया गया उपहार पोषाहार दूध के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। 9 अच्छा क्वेश्चन आपको जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है? तो आप रखिए 21 दिसंबर। ये आज ही का दिया बनाया गया है 21 दिसंबर। आज तो आज बनाया गया क्या? विश्व मेडिटेशन डे। ठीक है, विश्व ध्यान दिवस। 9 का 3 नंबर। क्वेश्चन 10 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि भारतीय ओलंपिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया गया? याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपको 1 नंबर मिलेगा। PME विद्या DTH लिया गया। PME विद्या DTH योजना। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा हम लोग का कि हाल ही में किस राज्य ने हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च किया गया? मक्के का आटा कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो 11 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। याद रखिएगा, मक्के का आटा हिमभोग कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। यूरो ग्रिप टायर्स, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। यूरो ग्रुप टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? तो MS धोनी का। यूरो ग्रिप टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 12 1 नंबर। 13 में आते हैं। 13 क्वेश्चन कर रहा है कि पुस्तक रेनबो वॉरियर्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, पुस्तक रेनबो वॉरियर्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा 13 का 1 नंबर। आपको हो जाएगा कौन है? होसांग मर्चेंट को
लिखा गया है। कौन है लेखक है? होसांग मर्चेंट। क्वेश्चन नंबर 14 मनवाते हैं, घाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो घाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 14 का आपको 1 नंबर होगा, जॉन महामा को बनाया गया है, जॉन महामा को। क्वेश्चन 15 मनवाते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने ऊर्जावीर योजना को शुरू किया गया है? तो कौन शुरू किया है? तो आपको 15 का आपको जाएगा 1 नंबर, कौन की? आंध्र प्रदेश किया गया है। 16 में आते हैं हम लोग, कल हाल ही में केंद्र सरकार ने एडीबी के साथ $50 मिलियन समझौता किया गया, किस राज्य के लिए किया गया है? तो आपको जाएगा 16 का आपको 2 नंबर, मेघालय के लिए किया गया। कौन? एडीबी से किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 मनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हाल ही में अंडर-19 एशिया कप का विजेता कौन सा देश है? अच्छा क्वेश्चन, ये हाल ही में हुआ है, अंडर-19 एशिया कप का विजेता कौन है? तो विजेता आपको होगा बांग्लादेश और उप विजेता इंडिया हो गया। आपको हारा था कौन? इसको इंडिया हारा था। ये हुआ था कहाँ पे? तो हुआ था आपको यूएई में हुआ था, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पे किया गया। इसको जीता बांग्लादेश और हारा अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग आते हैं, कर हाल ही में भारत नेपाल बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको यह कहाँ पे? नेपाल लुम्बिनी में किया गया है। कहाँ पे? संगोष्ठी, भारत नेपाल बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर संगोष्ठी आयोजन कहाँ किया है? तो लुम्बिनी नेपाल में। 18 का 1 नंबर। 19 में लोग आते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया? अच्छा क्वेश्चन है, ये करेंट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि लिंगानुपात कितना हो गया है? तो 930, याद रखिएगा 930 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया गया है? अमेरिका का कौन सा राज्य है जो 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो आपको नेब्रास्का याद रखिएगा। कौन है? नेब्रास्का। तो 20 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 21 में हम लोग आते हैं। 21 क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर LIC बीमा सखी योजना को शुरुआत किया गया? तो बीमा सखी योजना कहाँ पे, कौन के? LIC ने बीमा सखी योजना कहाँ पे किया गया है? 21 का 1 नंबर, कहाँ पे? हरियाणा में किया गया है। 21 का 1 नंबर। 22 में लोग आते हैं, RBI के 26वें गवर्नर कौन बने? ये तो हाल ही बनाया गया, सबको याद होगा। RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। और 25वें गवर्नर कौन थे हम लोग का? तो शक्तिकांत दास थे। ये था 25वें गवर्नर। 26वें कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। 22 का 1 नंबर। 23 में लोग आते हैं। 23 का हाल ही में क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? कौन सा नाम है इसका? क्रॉस बुक्स पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो याद रखिएगा KS ढिल्लो को। किसे दिया गया है 2024 का? KS ढिल्लो को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में लोग आते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश को 2200 मिलियन टन चावल भेजा है? तो किसको भेजा 2200 मिलियन टन चावल? तो म्यांमार को भेजा है। किसको? म्यांमार को भेजा। 24 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 में लोग आते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है थीम, ये थीम है हमारे अधिकार और हमारा भविष्य अभी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब? 10 दिसंबर को। किसमें? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में लोग आते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्शनरी मरियम बेस्ट, अच्छा क्वेश्चन है, डिक्शनरी मरियम बेस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है? कौन सा शब्द को? तो याद रखिएगा पोलराइजेशन को रखा गया है। कौन? डिक्शनरी मरियम ने किसका? पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, वर्ड ऑफ ईयर 24 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 में आते हैं कि JC डेनियल पुरस्कार 2023 किन्हें प्रदान किया गया है? तो JC डेनियल पुरस्कार किसे दिया गया? साजी एन करून को JC डेनियल पुरस्कार 2023 दिया गया है। क्वेश्चन 28 में लोग आते हैं। 28 क्वेश्चन कर हाल ही में भारतीय शासन अधिनियम को मजबूत करना चाहिए। क्वेश्चन इसमें
मजबूत करने के लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया गया? याद रखिएगा कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो अमृत ज्ञान कोश को लॉन्च किया है। किसे? अमृत ज्ञान कोश को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 में आते हैं आज का, कि हाल ही में कहाँ पर चौथा भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का शुभारंभ किया गया है? तो आपको कहाँ पे किया गया? तो 29 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? 1 नंबर नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 30 का आपको कि ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ईगल नेस्ट कहाँ पे? तो आपको किया गया, आपको हो जाएगा 30 का 1 नंबर कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। 31 में हम लोग आते हैं। 31 क्वेश्चन कर आपको कि 31 का रखा 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किन्हें दिया गया है? 2024 का चैंपियन ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है? तो माधव गौडगिल के दिया गया। 31 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 का किस देश ने अंटार्कटिका की वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो किस देश ने अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो कौन खोला है? तो चीन खोला गया है। 32 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 क्वेश्चन का कि 5वां फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किन्हें दिया गया है? याद रखिए अमर सिंह चमकीला को दिया गया है। 33 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 क्वेश्चन का कि भारत भूटान के एकीकृत चेक पोस्ट दरंगा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? याद रखिएगा दरंगा जो चेक पोस्ट बनाया गया है भारत और भूटान के बीच है, कहाँ पे? 34 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे? 34 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 क्वेश्चन कर आपको कि जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 सफल परीक्षण किस देश ने किया है? मतलब किस देश के द्वारा किया गया है? तो आपको किया गया 35 का 4 नंबर किया गया, आपको रसिया के सहयोग से जिमसैट-2 को प्रशिक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किन्हें सर्वाधिक हथियार निर्यात किया है? तो किस देश को भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार को निर्यात किया है? तो अमेरिका को किया गया। 36 का 1 नंबर। 37 में आते हैं। 37 क्वेश्चन करा कि रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किन्हें सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा किसे दिया गया आपको? 37 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं कि वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किस मंत्रालय ने लॉन्च किया गया है? तो आगे इसका ऑप्शन होगा, देखते हैं। तो 38 का जो हम लोग आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया गया। 39 में आते हैं कि भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुभारंभ किया गया, यानी कहाँ प्रारंभ किया गया होने वाली है? तो पहला हुआ था कोच्चि में, याद रखिएगा, और दूसरा जो आपको होगा मंगलुरु में किया गया। पहला कोच्चि में और दूसरा मंगलुरु में किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 क्वेश्चन करा कि बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो आपको कहाँ पे हुआ? 40 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे? बेंगलुरु में। क्या है? बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ? तो बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 41 में हम आते हैं। 41 करा कि ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिमी एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो 41 का आपको 1 नंबर दुबई आपको हो जाएगा। कौन सा? दुबई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 करा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद किसे चुना गया? याद रखिएगा नया बनाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे बनाया गया? तो आपको हो जाएगा तैयब इकराम कहाँ के? आपको हो जाएगा, याद रखिए नल्ला पाकिस्तान का है। तैयब इकराम कहाँ का? पाकिस्तान का हो जाएगा। 43 में आते क्वेश्चन नंबर 43 करा कि दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? मतलब किस वाद्य यंत्र को बजाते थे पंडित राम नारायण? तो आपको हो जाएगा सारंगी वादक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं कि कलैगनार एम करुणानिधि से मोक्षी तमिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आगे ऑप्शन होगा, देखते हैं लोग। तो किसके गया कलानिधि पुरस्कार, किसको दिया गया? तो आपको
एम हो जाएगा एम सेल्वा राशन को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई है। देखते फिर से उसको पढ़ते क्वेश्चन को। कह रहा है भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि, संविधान के मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में प्रदर्शन किया गया था। आपको हो जाएगा यूएई में। 45 का हो जाएगा आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। 46 का आपको कि FIH यानी हॉकी का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे सम्मानित किया गया था। रखिएगा हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। 47 में आते हैं। बस 3 क्वेश्चन आप हैं। 47 कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 कहाँ हुआ था। तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा सबसे ऊंची पे हुआ था। कहाँ पे? दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस कहाँ पे हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 कह रहा कि समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया सेमीकंडक्टर का। तो आपको हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। 48 का आपको 2 नंबर। 49 में आते हैं। 49 कह रहा कि PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है। क्या है? PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो विशाखापट्टनम में। 49 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। आज का अंतिम और 50वां क्वेश्चन हम लोग का रहेगा कि फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। ये दरभंगा में पहले पूछा गया क्वेश्चन है। उसमें फिक्की के अध्यक्ष कोई और थे। तो कह रहा फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो आपको हो जाएगा 50 1 नंबर। हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये था आप लोग का डिमांड था कि GS मतलब कि ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी का करंट अफेयर करा दिया जाए। तो पहला हम लोग सेट करा दिए हैं। आज बारी बारी से टोटल हम लोग करा देंगे। 1 महीना में 4 सेट दिया जाता है इनका। ठीक है 4 गो। तो सप्ताह ही 1 निकलता है। तो हम लोग पूरा इसको करा देंगे। ठीक है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।